नमस्कार दोस्तों, दोबारा ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो के माध्यम आप लोगों से मिलने में बहुत खुशी हो रही है। आपका कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। और लॉजिस्टिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा ऊपर दिया हुआ वेबसाइट www.arilogisticsacademy.com में जाके देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे वेयरहाउसिंग के बारे में। इसका वेयरहाउसिंग का डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, द warehouse is a planned space for the storage and handling of goods and material। मतलब ये प्लान्ड स्पेस है स्टोरेज के लिए और गुड्स हैंडलिंग के लिए, नहीं तो मटेरियल रखने के लिए, कोई भी सामान रखने के लिए। मतलब जनरली बताएंगे तो वेयरहाउस का मतलब एक जंक्शन पॉइंट है जहां प्रोडक्ट और इंफॉर्मेशन दोनों फ्लो चलता है। एक तो जहां से आता है वहां से, और जिसको बस पहले लास्ट में जाना उनको, इनके बीच में ये चलता है। मगर अब देखेंगे तो ये ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई चेन जो बोलते हैं, मतलब जो खाना का नहीं तो मेडिसिन का और इसका जो मनुष्य के लिए यूज करते हैं, उसके लिए जो वेयरहाउस है बहुत बड़ा रोल करता है। और इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसका कई तरीके का यूज होता है। कई सालों से पहले जो वेयरहाउस, जो भी वेयरहाउस बोलते हैं, पहले था बहुत बड़ा गंदा बिल्डिंग्स पे, आपने देखा होगा, उसको गोडाउन बोलते थे। मगर इंडस्ट्री तो बहुत आगे आया है उसमें से, और अभी तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए ये वेयरहाउस तो बहुत बड़ा बैकबोन बन गया। और ये सेक्टर तो बहुत बड़ा फास्ट चल रहा है, आगे बढ़ा है। द नेचर ऑफ द बिजनेस और टेक्नोलॉजी उसको चलाने से ये दोनों मिलकर बहुत आगे आया है। और अभी कई तरीके के चेंजेस चलते रहते हैं इसमें। अभी ग्लोबल वेयरहाउसेस जो कहते हैं, ये ग्लोबल वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी है हुआ है अभी रिसेंट कई सालों में। अभी इसको प्री पोजिशनिंग जो बोलते हैं, मतलब जो अपना पोजीशन किया है, इसके लिए स्ट्रेटेजी मेन चीज था टाइमली रिस्पांस देना है और इमरजेंसी में। अभी आपने देखा होगा ये पैंडेमिक में कैसे कैसे काम आया, बहुत बड़ा फर्क आया। और ये जो वेयरहाउसेस है ये नॉर्मली कुछ पर्पस के लिए बनाते हैं, और डिजाइन भी पर्पस के हिसाब से, क्या काम क्या माल रखना चाहते हैं उस हिसाब से वो बनाते जाते हैं। और मगर परमानेंट स्टाफ रख के, उनको ट्रेन करा के, उनको स्किल बढ़ा के और एफिशिएंटली उसको फैसिलिटी को रन करने के लिए, नहीं तो क्या करते हैं दूसरे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जो बोलते हैं
उनका आदमियों को रख के फैसिलिटी में चलाते हैं। और ऐसे ऑपरेशन के लिए और कंपनियों क्या कैसे यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये यूज़ करते हैं, सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ये प्लानिंग करने के लिए और मैनेजमेंट ऑफ द वेयरहाउस के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल ऑपरेशन सिचुएशन तो नॉर्मली कैसे रहता है, वो स्टेबल रहता है और मैनेजमेंट का अटेंशन फोकस एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव रनिंग में ध्यान देते हैं। कई कंपनियां इसको सेंट्रलाइज करके प्रीपोजिशनिंग करके और लोकेशन है दुनिया में सब जगह स्ट्रेटेजिकली लोकेट करके चलाते हैं। और कई वेयरहाउसेस जो है वो अपने जो रेगुलर काम के अलावा दूसरे सर्विसेज के लिए भी उसको संभालते हैं, जैसे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जैसे यूएन है और दूसरा ये, वो कॉस्ट और प्लस ऑपरेटिंग चार्जेस रख के उस बेसिस पे वो यूज़ करते हैं। और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज है, जब पॉलिसीज से हार्ड और फास्ट रूल तो एंड रेगुलेशन से ये बहुत ज़रूरी है जो डिफेंड करके वेयरहाउस काम कंडक्ट करने के लिए। पॉलिसीज में जो एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना है वो नीचे दिया है, जिससे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना होता है जो स्पेसिफिक बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्पेसिफिक। हर हेल्थ और सेफ्टी में बहुत ध्यान देना पड़ता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो आदमी को रिक्रूट करके उनको मैनेज करने के लिए ध्यान देना पड़ता है। सिक्योरिटी में बहुत ध्यान देना पड़ता है। और पेस्ट कंट्रोल ये बहुत ज़रूरी है। और मेंटेनेंस और क्लीनिंग वेयरहाउस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। और रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो कहते हैं, मतलब सामान कुछ कारण हमें वापस करना पड़ा, शायद गुड्स में कोई गलत प्रॉब्लम हो, नहीं तो शायद हमें काम ही बंद करना पड़ा, नहीं तो वेयरहाउस बंद करना पड़ा किसी कारण, उस समय पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा गुड्स को, उसको बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। और जो ज़रूरत नहीं है, जो डैमेज हो गया उसको कैसे डिस्पोजल करना है, ये इसके लिए भी पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है। प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर के लिए भी डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना काम, एक्टिविटी करके पूरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और उसको क्लियरली डिफाइन करके प्रोसेस क्या हमें फॉलो करना है करके उसको बनाना है और इसको बेस्ट प्रैक्टिस मान के चलना है। और एक वेयरहाउस है जो मैनेजर्स के लिए बहुत बड़ा दृष्टि देता है कैसे काम चल रहा है और करना है करके। मगर ये जो प्रोसीजर बनाने के समय ध्यान में रखना है कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो कंस्ट्रेनिंग और द यूज ऑफ लोकल इनिशिएटिव जो बोलते हैं,
मतलब लोकल तरीके बनाना, लोकल का जैसे काम करना, वो अवॉइड करने के सिस्टम पूरा बराबर जो बेस्ट प्रैक्टिस में बनाना चाहिए। मगर लोकल कंडीशन को और लोकल में जो डीलिंग करना है उस हिसाब से बनाना है। और प्रोसीजर बनाने के समय ये ध्यान में रखना चाहिए जो अपने बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके कई तरीके से चेक करने के लिए चेक रख के उसको बैलेंस करके बनाना, प्रोसीजर बनाना है। ये प्रोसीजर जो है वो गाइडेंस देता है वेयरहाउस मैनेजर्स को, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होना चाहिए जो किसी कारण जो यूनिक सिचुएशन बोलते हैं उस समय यूज करने के लिए। और इसको अचीव करने के लिए जो डिटेल प्रोसीजर जो बना है डॉक्यूमेंट वो डिफाइन करता है, जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया जाता है। और उसमें कई जगह जो प्रोसीजर से भी बाहर जाके काम करना पड़े तो करने के लिए भी प्रोविजन देना है, तभी वो लोकल के परफॉर्मेंस का जरूरत के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और स्पेशली में इमरजेंसी में। और प्रोसीजर है जो नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है कैसे मैनेज करना है और कैसे ऑपरेट करना है करके वेयरहाउसिंग के लिए। और नीचे कुछ उसमें प्रोसीजर के लिए पॉइंट्स दिया है। एक तो रिसीविंग एंड इश्यूइंग सप्लाई, उसके लिए रखना है जो माल रिसीव करना है और इश्यू करना है उसके लिए। और क्वालिटी कंट्रोल और वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर बनाना है, और सामान स्टोर करने के लिए प्रोसीजर बनाना है, और स्टॉक मूवमेंट मतलब स्टॉक कंट्रोल, जिस सबसे सामान जाता है बाहर और कैसे हमें ऑर्डर करके मंगवाना है वो सब बनाने के लिए उसको स्टॉक कंट्रोल बोलते हैं। सो उसके लिए भी प्रोसीजर प्रॉपरली होना चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन फ्लो, मगर हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत है, क्योंकि आप सामान बाहर भेजना तो भैया पिकर के लिए कोई स्लिप देना है, भैया ये सामान पिक करो, ये सामान पैक करो, फिर उसके बाद पैकिंग लिस्ट आएगा, पैकिंग करके फिर सो वो प्रोसीजर प्रॉपरली होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन फ्लो। और जो स्टॉक में कुछ लॉसेस होता है उसको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उसको डील करना है करके प्रॉपरली प्रोसीजर होना चाहिए। और कई बार जो मटेरियल है उसको रिजेक्ट हो जाता है, क्वालिटी में नहीं तो किसी कारण रिजेक्ट हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए भी प्रोसीजर बनाना है। और कई जगह जो ज़रूरत नहीं है वो चीज़ भी आ जाता है, सो उसके लिए भी, और स्क्रैप के लिए भी, डिस्पोजल करने के लिए, और कई जगह एक्सपायरी का भी होता है। सो वो सब मटेरियल हैंडल करने के लिए प्रोसीजर बनाना चाहिए। और टाइप्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस स्पेस, कैसे स्पेस का जरूरत पड़ता है, किस तरीके से स्पेस का जरूरत पड़ता है। एक तो कमर्शियल है, मतलब रेंटेड बिल्डिंग में रखेंगे, नहीं तो ओन बिल्डिंग में रखेंगे, वो बिजनेस के हिसाब से यूज करने के लिए। और दूसरा है गवर्नमेंट का, नहीं तो स्टेट का होता है, जैसे पोर्ट्स में होता है, हार्बर में, और कई जगह जैसे भारत में ज़्यादा फूड कॉरपोरेशन का होता है, फूड कॉरपोरेशन का गोडाउन्स वेयरहाउसेस बहुत बड़ा ये काम आता है।
तो ये सब कॉमन इमरजेंसी सिचुएशन में काम पड़ता है गवर्नमेंट का, स्टेट का। और तीसरा है ट्रांसिट का टाइप का, मतलब जो कम समय के लिए हमें कई जगह स्टोर करना पड़ता है, उसके लिए हमें कई जगह जैसे लोकेशन देख के उस हिसाब से हमें बनाना है। और चौथा है बॉन्डेड वेयर हाउस जो बोलते हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी है जो वो पे नहीं किया, वो माल को रखने के लिए जगह होता है जहाँ कस्टम अप्रूव करता है, सो उसको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस। वहाँ बिना कस्टम पे करके हम सामान रखते हैं, जो इंपोर्ट हुआ नहीं तो एक्सपोर्ट हुआ, उसके लिए कोई प्रोसीजर, कई तरीके का प्रोसीजर होता है। सो वो भी कई जगह बनना पड़ता है। मगर विदेशी में हमें एक्सपोर्ट करना तो विदेशी में कहीं करना पड़ता है, इंपोर्ट कर रहे तो यहाँ पे करना पड़ता है। क्या जो एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए जो बॉन्डेड वेयर हाउसेस है, वो सामान रखने का जो समय है वो कम हो रहता है। कई समय पे ज़्यादा टाइम भी रखना पड़ता है। उसके अलावा है ओपन स्टोरेज। ये जो पेरिशेबल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो सामान ज़्यादा देर रख नहीं सकते हैं, खराब हो जाता है, उसके लिए ये काम नहीं आएगा। मगर इमरजेंसी में जो यही अल्टरनेट बन जाता है सब के सामान के लिए। और कई जगह जो स्पेस है कंपनियां अपना ओन करते हैं और मैनेज करते हैं। और कई जगह प्री फैब्रिकेटेड वेयर हाउसेस भी यूज़ करते हैं, वो जहाँ अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो उसके कम समय के लिए रखना है, सो वहाँ पे टेम्पररी शेड बना के, वो फ्री नहीं तो पहले से जो टेम्पररी शेड बोलते हैं नहीं तो प्री फैब्रिकेटेड शेड बोलते हैं, वो रख के यूज़ करते हैं। ये सब इमरजेंसी में नॉर्मली यूज़ करते हैं। और बेसिक प्रिंसिपल जो है वेयर हाउस के लिए और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, एक तो प्लानिंग, इनबाउंड रिसीव प्रोसीजर, जो माल आता है उसके लिए कैसे रिसीव करना क्या है, इनबाउंड रिसीव जो सामान रिसीव करने के लिए प्रोसीजर बनाना पड़ता है। फिर स्टोरेज फॉर्मेलिटी बनाना पड़ता है, उसके लिए लोकेशन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये जरूरी है स्टोरेज के लिए। फिर उसके बाद बनाना है जो माल बाहर भेजने के लिए प्रोसीजर, डिलीवरी प्रोसीजर। और डिटरमाइन नीड्स, हाउ टू सेलेक्ट एंड सेटअप ए वेयर हाउस, कैसे सेलेक्ट करके वेयर हाउस को सेटअप करना है, सो ये डिटरमाइन करता है। सो हमें वेयर हाउस से ज़्यादा आगे सोचना पड़ता है, जो सामान रखने के लिए वो किस तरीके से हम सोचेंगे कि क्या उसमें कंसिडर करना है हमें। एक तो वॉल्यूम बोलते हैं, सामान कितना रखना है, कितना सामान आएगा उस हिसाब से, ये वजन का होगा नहीं तो नंबर का होगा, कैसे भी उसका साइज का होगा, सो इसके हिसाब से वॉल्यूम कितना रखना है उस वो ध्यान में रखना चाहिए। और थ्रूपुट जो बोलते हैं, जो आने के जाने का जो समय है उसका स्पीड क्या, उस हिसाब से हमें सोचना है। और ट्रांसिट पॉइंट, बीच में जो ट्रांसिट पॉइंट में सामान रख के जाना है उसके लिए किस तरीके से सोचना है। और ब्रेकिंग बल्क लोकेशन बोलते हैं, मतलब जो सामान बहुत बड़ा क्वांटिटी में आता है मगर उसको उसमें से छोटा क्वांटिटी कई जगह रखना है, दूसरा छोटा और कई जगह रखना है, ऐसे
सोच के उस हिसाब से जो बनाना है। और जो आइटम है उसको सॉर्ट आउट करके, उसको इकट्ठा करके जो हमें करना पड़ता है, उसके लिए जगह सोचना पड़ता है। और स्पीड रिस्पांस का जो हमें इंस्ट्रक्शन आता है, उसको रिस्पांस देने में जो स्पीड चाहिए, उस हिसाब से हमें सोचना है जगह के लिए। और जो इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा सुरक्षा से और जिम्मेदारी से मैनेज करने के लिए सोचना है। अब कई जगह कुछ ब्रेकडाउन है और डिले हो गए तो कैसा, उसके लिए भी सोचना है। और लोकेशन सिलेक्शन, ये सूटेबल लोकेशन हमें सेलेक्ट करना है। किस तरीके से सेलेक्ट करना है, उसके लिए कई फैक्टर्स है जो डिसाइड करता है। न्यू फैसिलिटी, नया वेयर हाउस फैसिलिटी चुनने में, और वो कई तरीके का जो सिलेक्शन के लिए उसका ना टेम्पररी है, इसे जो पहले हमने देखा था वो सब ध्यान में रख के फिर हमें सेलेक्ट करना है। उसके लिए नीचे दो दिया हुआ ये पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए। इसमें ये भी हो सकता है पोर्ट के लिए कितना दूर से रखना है, क्या है उसके लिए बेनिफिट क्या है, वो सब सोच के रखना चाहिए। और पहले से बिल्डिंग बना हुआ बिल्डिंग है ये सोच के रखना चाहिए। सिक्योरिटी है अच्छे, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। और अंदर जो सामान रखते हैं उसको कंटेक्स्ट क्या है उसको ध्यान में रखना चाहिए। और वो जगह का साइट का कंडीशन भी देखना है। और वो जगह में गाड़ी एक्सेस, मतलब गाड़ी है तो गाड़ियाँ आने जाने का, नहीं तो इसका टेलीफोन का, इसका इंटरनेट का, उसका फैसिलिटी कैसा है, क्या है उसके लिए एक्सेस कैसा है, वो सब सोच के करना चाहिए। और सर्विस जो हम देंगे उसके लिए क्या क्या सर्विस हम देने वाला है वो सोच के उस हिसाब से करना चाहिए। और कितने जगह चाहिए, लैंड साइज, उस हिसाब से ध्यान में रख के करना चाहिए। और हमारा वेयर हाउस का पर्पस क्या है, उस हिसाब से सोचना चाहिए नहीं। और पहले वो क्या काम आता था जो उस जगह वो सोच के वो हमें यूज़फुल है कि नहीं है देख के करना चाहिए। और उसके अलावा जो फ्लोर वेट, जो वजन कैसे उठा सकता है, नहीं तो डैमेज हो सकता है क्या, ये सब सोच के रखना चाहिए। और अपने स्टाफ और लेबर आने जाने का कैसे व्यवस्था है ये सोच के रखना चाहिए। और सिलेक्शन और स्पेस लेआउट, वेयर हाउस सिलेक्शन में ये नीचे दिया हुआ जो फैक्टर्स है उसको भी कंसिडर करना चाहिए। एक तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स टू बी स्टोर्ड, मतलब सामान जो हम स्टोर करेंगे उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। और हैंडलिंग इक्विपमेंट हम जो यूज़ करना है उसके लिए भी सोचना चाहिए। और कितने समय के लिए स्टोरेज रहेगा, शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम है, उस भी सोचना चाहिए। और जो दूसरा एक्टिविटी उसके साथ जो जोड़ा हुआ जो ज़रूरत है उसका भी सोचना चाहिए, जैसे रीपैकेजिंग होगा, लेबलिंग होगा, किटिंग होगा, वो सब सोचना चाहिए। और गाड़ियाँ आने जाने का जो एक्सेस है, पार्किंग के व्यवस्था, ये सब सोचना चाहिए। और कितना ट्रक आके लोड कर सकते हैं
एक ही समय पे, उसको बोलते हैं डॉक्स, जहाँ ट्रक लोड होता है। सो वो कितना ज़रूरत है वो सोच के रखना चाहिए, और कंपाउंड पूरा सिक्योर होना चाहिए, ये सोचना चाहिए। और वेयर हाउस प्रिपरेशन प्लानिंग भी स्पेस लेआउट के जो करना है, जो जगह है गुड्स रिसीव करने का, कंसाइनमेंट पिकिंग करने का, डिस्पैच करने का, ये स्पेस जो है इसका अलग अलग मार्क करके सेपरेटली रखना है। उसके लिए क्या क्या चीज़ से रखना है, इसे जो करके नीचे दिया हुआ है। जैसे इक्विपमेंट होगा माना जो लोड करने के लिए और इसके लिए, सो उसका मेंटेनेंस और पार्किंग के लिए जगह रखना चाहिए। और वो इक्विपमेंट के लिए बैटरी चार्जिंग का भी ज़रूरत पड़ेगा, जैसे पायलट ट्रक है, फोर्कलिफ्ट है, उनके लिए उस हिसाब से जगह रखना चाहिए। और उसके लिए फ्यूल भी फिल करने के लिए जगह अलग से रखना चाहिए। और ये जो कूड़ा जो गार्बेज बोलते हैं, जैसे एम्प्टी पैकेजिंग का जो डब्बा पड़ा होगा, वो सब रखने के लिए अलग से जगह बनाना चाहिए। और जो माल रिजेक्ट कर दिया उसको अलग से रखने के लिए जो रखना, उसका जब तक हम वापस भेजेंगे तब तक अलग अलग से रखने के लिए जगह बनाना चाहिए। और अपना स्टाफ को और लेबर को रेस्ट एरिया भी बनाना चाहिए, वॉशरूम भी बनाना चाहिए, और ऑफिस के लिए भी जगह होना चाहिए, और सिक्योरिटी रूम भी बनाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ईमेल आई डी rajtik2020@gmail.com में भेज सकते हैं। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम आपको तो कुछ बेनिफिट मिला होगा। और ये वेयरहाउसिंग का वीडियो दूसरा कंटिन्यूशन अभी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, और आपको आगे आने वाला वीडियो के माध्यम दोबारा मिलेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर दिया वेबसाइट जो www.harilogisticsacademy.com में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।